नमस्कार। आइडियलाइज युवा क्लब के आइडियलाइज टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम वर्ब के तीसरे क्लास में हाजिर हो चुके हैं और वर्ब के तीसरे क्लास में हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए यहां बोर्ड पे देखते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कहते हैं सक्रियक क्रिया, और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको कहते हैं आक्रामक क्रिया। यहां आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब सक्रियक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब आक्रामक क्रिया। इन तमाम चीजों को आप कॉपी पर लिख लेंगे, इसका फेयर बना लेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप हमसे जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लें 7250050031। अब आगे बढ़ते हैं। आइए ट्रांजिटिव वर्ब। तो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, राम इट्स राइस। इसमें आप देख रहे हैं कि ये राइस ऑब्जेक्ट है, इसके पहले ये क्रिया यानी ये वर्ब प्रयोग हुआ है, तो ये वर्ब कैसा वर्ब हो गया? तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। सॉरी, यहां पे एंड लिखा गया था, ये एन होगा। एन इंट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई इट, ये देखिए कि यहां पे वर्ब है लेकिन इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि यहां पे था राम इट्स राइस, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो वैसी क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इसको आपको याद रखने की जरूरत है। अब आइए हम बात करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के उपभेद। ट्रांजिटिव वर्ब के उपभेद कितने हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब के उपभेद 3 हैं। एक है मोनोट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है डिट्रांजिटिव वर्ब और तीसरा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहते किसको हैं? यदि एक ही ऑब्जेक्ट के प्रयोग से वाक्य पूर्ण होता हो तो इसके पहले इस्तेमाल किए गए वर्ब मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे ये देखिए इस एग्जांपल में कि यहां पे ऑब्जेक्ट है अ बुक। अ बुक यानी एक ऑब्जेक्ट है, इसके पहले वर्ब आया है रीड्स, तो इससे ही रीड्स ए बुक यानी वाक्य पूर्ण हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के आने से। इसके पहले जो वर्ब आया है ऐसा वर्ब क्या कहलाता है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं डिट्रांजिटिव वर्ब। यदि दो ऑब्जेक्ट्स के प्रयोग से ट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है तो उस वर्ब को डिट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल यहां पे आप देखिए कि आई गेव हिम ए बुक। यहां पे एक ऑब्जेक्ट आया है हिम, उसे, और दूसरा ऑब्जेक्ट आया है ए बुक यानी एक किताब। मैंने उसे एक किताब दिया, तो यहां पे वर्ब है गेव। तो दो ऑब्जेक्ट के पहले जो वर्ब आया है यही कहलाता है डिट्रांजिटिव वर्ब। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? तो जिस वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के पहले इस्तेमाल किए गए वर्ब को कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, है ना। इसमें देखिए एक आया है ऑब्जेक्ट और दूसरा है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के पहले जो वर्ब आया है वही कहलाया है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी। आइए हम देखते हैं अब फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब।
तो फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब। तो फिनाइट वर्ब, तो अ फिनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। कहते हैं कि फिनाइट वर्ब वैसी वर्ब है, यानी वैसी क्रिया है जो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है और जो टेंस को दर्शाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए कि जॉन कुक्स फूड, इसमें यह सब्जेक्ट, जॉन क्या है, सब्जेक्ट, और यह क्या दर्शा रहा है भाई, टेंस दर्शा रहा है। कैसे, जॉन्स कुक्स फूड, जॉन्स खाना बनाता है। आपको पता ही है कि ता, ते, ती, यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है, यानी यह टेंस को दर्शा रहा है। तो दैट मीन्स इट इज फिनाइट वर्ब, दिस वर्ब इज फिनाइट वर्ब। कुक, कुक मीन्स बनाना, यह कौन सा वर्ब है, फिनाइट वर्ब। अब नॉन फिनाइट वर्ब, और नॉन फिनाइट वर्ब इज ए वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंस। कहता है वैसा क्रिया जो टेंस को नहीं दर्शाता हो, वो नॉन फिनाइट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे है प्लेइंग रग्बी, रग्बी। तो आप ये याद रखें कि नॉन फिनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव, जिरन और पार्टिसिपल आता है। यानी नॉन फिनाइट वर्ब कैसा होता है, इन्फिनिटिव, जिरन और पार्टिसिपल रूप में हो सकता है। अब हम बात करते हैं वॉइस फॉर्म। तो अधिकांश वर्ब के 5 रूप होते हैं, जैसे कि V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो अब ये देखिए V1 में होता है इट, V2 का इटन, और V3 का इटन, V4 का इटिंग, V5 का इट्स। तो V1, V2, V3 को दिमाग में याद रखना होता है हम लोगों को। आप ये भी याद रखें कि कोई कोई V2 और V3 समान होता है। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल से देख सकते हैं, हमने इट का V2 लिखा है इटन, तो V3 भी इटन ही है, जबकि V4 चेंज हो गया और V5 भी चेंज हो गया। तो V2 और V3 कोई कोई वर्ब का समान होता है। V4 बनाने के लिए हम V1 में ing जोड़ देते हैं, जैसे कि ये देखिए इट प्लस ing इक्वल टू इटिंग। अब V5 बनाने के लिए हम V1 प्लस S या ES जोड़ करके बनाते हैं, जैसे कि EAT इट प्लस S इक्वल टू इट्स, जैसे गो प्लस ES इक्वल टू गो। तो अधिकांश यह देखा गया है कि जिस वर्ब में अंतिम में वॉवेल हो, ये देखिए वॉवेल, ठीक है, और उसके पहले कॉन्सोनेंट, तब उसमें ES जोड़ देते हैं। ये अधिकांश ऐसा होता है। कुछ कुछ वर्ब अब बाद में आते हैं जिसमें कि नहीं भी जुड़ते हैं ES, या वॉवेल नहीं होते हैं तो ES जुड़ जाते हैं, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने जो अध्ययन किया उसके अनुसार ये पाया कि अधिकांश इसमें जब वॉवेल होता है अंतिम में और उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है तब ES लगता है। जब अंतिम में ये देखिए कॉन्सोनेंट है तो S लगता है। तो वर्ब आज यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपसे मैं यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एक बात और, हमने सभी सब्जेक्ट का ऑडियो कैसेट्स बना रखा है, साइंस का सभी क्लास के लिए, 6th to 10th के लिए, साइंस के, इंग्लिश के, मैथ के, ऑल सब्जेक्ट। अगर आपको वो ऑडियो क्लिप्स भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। हमारे नंबर पे हम आपके व्हाट्सएप पे दे देंगे। आप हमारा नंबर लिख लें, ये है नंबर हमारा 7250055031। फिर से नंबर याद रखें, 7250055031। आपको एक चीज़ और भी मैं साथ ही साथ बता दूं कि हमने शुरू किया था इंग्लिश से, तो सबसे पहला चैप्टर मैं ग्रामर में बताता हूँ। चूँकि ग्रामर का अंग नहीं है वो, ग्रामर से हट कर लिटरेचर का, लेकिन फिर भी सबसे पहले इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश के विषय में हमें जानना चाहिए। तो पहला चैप्टर इंग्लिश, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा लेटर, फिर चौथा सेंटेंस, और पांचवा
पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ ग्रामर के विषय में। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन के पहले मैं आता हूँ नंबर पे, नंबर, केस, पर्सन, उसके बाद प्रोनाउन, फिर वर्ब आता हूँ। हालांकि हमने वीडियो में वर्ब पहले ही बना लिया है और आप लोगों को वर्ब देंगे, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ आपके बीच में रखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। शशिकांत का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।